वेलकम बैक व्यूअर। इस ट्रेनिंग में जो है कि हम सर्च प्रेफरेंस के बारे में जानेंगे और ये जो है काफ़ी ज़रूरी ट्रेनिंग है जो सर्च के मायने से हम देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ सर्च प्रेफरेंस पे तो ऊपर में जो है लिखा होता है कि मेटा टैग। तो मेटा टैग्स जो है कि ये सर्च इंजन के हवाले से काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन। ये जो है आपके ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन से सर्च इंजन जो है कि कुछ अंदाज़ लगाता है कि आपका ब्लॉग किस तरीके से बना हुआ है और उसके अंदर में क्या क्या कंटेंट है। तो यहाँ पे मैं जो अभी नो है तो मैं इसे एस कर देता हूँ। एस करने के बाद में यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा जो कि हमारे ब्लॉग डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता होना चाहिए। तो इसके पहले जो हमने बेसिक में जो डिस्क्रिप्शन रखा था वही डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे भी डालना चाहता हूँ। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये जो है कि 150 कैरेक्टर का मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो है मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हो। ये जो है मेरे वेबसाइट से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है वो है वेबसाइट बिगिनर इज टीच ब्लॉग विच टॉक अबाउट ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन, वर्डप्रेस, ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। ओके, उसके बाद में जो है कि नया एक आता है यहाँ पे ऑप्शन जो है एरर एंड रीडायरेक्शन का। तो यहाँ पे है कस्टम पेज नॉट फाउंड। अगर आपके साइट में आपने कोई कुछ दिनों पहले कोई पेज डाला है और वो बाद में पेज आप उसे डिलीट कर देते हैं और वहाँ पे कोई विजिटर जाने के बाद में वहाँ पे एक एरर आता है जो है नॉट फाउंड का। तो वो नॉट फाउंड का एरर जो है कि आप एक CSS के मदद से एक बना सकते हैं जिसके ऊपर में एक होम का बटन हो जिससे वो जो बंदा है कि आपके साइड में वापस जा सके। तो ये काफ़ी सारे जो है कस्टम पेज नॉट फाउंड का अगर आप यहाँ पे गूगल पे सर्च कर दे तो ये भी आपको काफ़ी सारे जो आपको अगर नहीं आता है तो आप गूगल पे इसको फाउंड कर सकते हैं और आपको काफ़ी सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे कस्टम पेज नॉट फाउंड के। आप वहाँ पे से कॉपी करके यहाँ पे आराम से डाल सकते हो उसे। उसके बाद में आता है कस्टम रीडायरेक्शन। तो यहाँ पे नया आइटम अभी फाउंड हो रहा है। तो यहाँ पे है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई जो आपका पेज है जो आप उसको डायरेक्टली दूसरे पेज पे दिखाना चाहते हो जैसे कि उस पेज का URL आप यहाँ पे डाल देते हो और वो जो पेज है इस पेज पे दिखना चाहिए। तो ये ऑप्शन है, ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम, यानी वहाँ से और यहाँ पे वो डायरेक्टली आ जाएगा। और उसके बाद में क्राउलर एंड इंडेक्सिंग। यहाँ पे नीचे में वार्निंग भी लिखी है, वार्निंग यूज द कॉशन इनकरेक्ट यूज दिस फ्यूचर कैन रिजल्ट इन योर ब्लॉग बीइंग इग्नोर बाय सर्च इंजन। अगर आप इसे गलत कर दोगे तो ये जो है कि आपके ब्लॉग को सर्च इंजन पे नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे एडिट में जाता हूँ, यस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक नोटपैड बना के रखा हूँ मैंने, वो जो है मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके उसके अंदर में डाल देता हूँ। ऐसे मैं कॉपी करता हूँ इसे और पेस्ट कर देता हूँ। इसका मतलब होता है अर्जेंट यूज़र एजेंट, यानी सब जो है रोबोट जो आते हैं गूगल के या फिर किसी भी सर्च इंजन के। तो यहाँ पे मैंने एक स्टार लगा दिया हो तो ये जितने भी सर्च इंजन है सबके लिए अलाउ हो जाता है। डिसअलाउ यानी कोई जो पेज है आपके पेज ब्लॉग में और वो पेज जो है आप उसमें सर्च में नहीं दिखाना चाहते, तो जैसे कि मैं contact.html का जो पेज है मैं इसे नहीं दिखाना चाहता हूँ, या फिर आप चाहे जो भी पेज है प्रोडक्ट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट मी, ऐसे जो पेजेस है जिसे आप नहीं दिखाना चाहते सर्च इंजन को, सिर्फ ब्लॉगर में जो आपके विजिटर आते हैं उन्हीं को ही दिखना चाहिए। तो उसके लिए आप अगर यहाँ पे रख दो तो वो सर्च इंजन को नहीं दिखाई देगा। और मैं इसे सेव चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आता है कस्टम रोबोट हेडर टैग्स का। तो ये जो है काफ़ी ज़रूरी है आपकी वेबसाइट के लिए।
जैसा होम पेज है वो जो है ऑल जो कंटेंट है उसके दिखना चाहिए। और नोट्स जो है इसके अंदर में नोट पी का जो ऑप्शन है उसका मतलब होता है कि ये जो है आपके उसको फॉलो करता रहेगा, इंडेक्स करता रहेगा हमेशा के लिए। तो इसको मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ। उसके बाद में आर्चिव एंड सर्च पेजेस का, आर्चिव एंड सर्च पेजेस जो है ये सर्च इंजन को हमें नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ पे नो इंडेक्स कर दिया डायरेक्टली, तो ये जो है सर्च इंजन को ये आपका आर्चिव एंड सर्च पेजेस ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा उनको, और वो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आएंगे। डिफ़ॉल्ट फॉर पोस्ट एंड पेजेस, पोस्ट एंड पेजेस के जो ऑप्शन है उसके अंदर में आप डायरेक्टली उसको ऑप्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ और नीचे में नोट पी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे जाके सेव कर देता हूँ। इस तरीके से जो है कि हमारा जो ब्लॉग है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी पोस्ट जैसे कि पोस्ट में जाते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे एडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाता है सर्च डिस्क्रिप्शन का। अगर आप चाहे तो यहाँ पे 150 कैरेक्टर जो है आप लिख सकते हैं सर्च इंजन को पढ़ने के लिए। जैसे मैं यहाँ से कुछ कैरेक्टर जो है ऐसे उठा लेता हूँ, जैसा मैंने ऐसे कॉपी कर दिया इसको और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। ये कम से कम 150 कैरेक्टर का होना चाहिए। और नीचे में एक ये आ जाता है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट उसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं ऑल इंडेक्स नो फॉलो। अगर आप चाहे कि उसको कुछ दिनों के लिए ये पेज को रखना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए उसको सर्च करना चाहते हैं, उसके बाद में नहीं, तो वो डायरेक्टली आपको वहाँ पे डेट डालना पड़ेगा, उसको जाके डन करना पड़ेगा, तो वो जो पेज है वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा फिर उस दिनों के बाद में। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है ये जो है ऑप्शन क्लियर हो चुका है सर्च प्रेफरेंस का। और लास्ट में ऑप्शन आता है अदर वाला। अदर में जाने के बाद में सबसे ऊपर में जो है ब्लॉक टूल्स के बारे में बता रहा है अपने को। तो यहाँ पे ब्लॉक टूल्स लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट ब्लॉक, एक्सपोर्ट ब्लॉक एंड डिलीट ब्लॉक। तो सबसे पहले मैं इसको बता दूं कि जैसे कि आपको ये ब्लॉग डिलीट करना है तो कम से कम ब्लॉगर इसको परमिशन देता है 90 दिनों के बाद में। 90 दिनों के बाद में आप अपना ब्लॉग जो है डिलीट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ अपने इंपोर्ट, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको किसी की कोई कस्टमाइज थीम जो है आपको यहाँ पे डलवाना है, यहाँ पे डाल दीजिए, ब्राउज कर दीजिए और इंपोर्ट कर दीजिए, तो वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट करना है जैसे कि आपको अपने ब्लॉग का पूरा जो डाटा है वो डाउनलोड करना है, तो आप डायरेक्टली ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। यही ऑप्शन हमें जो है कि ये ऑप्शन जो है हमें और किसी और दूसरी जगह पे भी मिलता है। जैसे कि ये ऑप्शन हमें टेम्पलेट्स में मिलेगा। टेम्पलेट्स में जाइए और ये बैकअप एंड रिस्टोर का यहाँ पे बटन होता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ब्राउज कर सकते हैं, यानी ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं या ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है साइट फीड का। तो ये फीड बर्नर का जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें देने को बोल रहा है। तो ये जो है सबसे पहले ऑप्शन है ऑल ब्लॉक फुल फीड का। तो जो डिस्क्रिप्शन आपको जाएंगी जो एक जैसे कि मैं आपको बता दूं कि किसी साइट पे चल जाते हैं हम, इसके ऊपर जाने के बाद में एक आपको फीड बर्नर का बॉक्स मिलेगा। ये बॉक्स, अगर यहाँ पे आप अपना ईमेल डालते हैं और डायरेक्टली उसको सब्सक्राइब करते हैं तो वो बंदे के ईमेल में वो सारे के सारे आपके पोस्टेज चले जाएंगे। जो आप नई जब भी कोई पोस्ट करेंगे तो वो पोस्ट उसको जाएंगी। तो इस ऑप्शन से जो है कि उसको फुल पोस्ट जाएंगी, यानी डिस्क्रिप्शन जो रहेगा पूरा का पूरा जाएगा, और अंटिल जंप ब्रेक जाएगा, शॉर्ट जाएगा, नन जाएगा, कस्टम जाएगा। आप कस्टम जाएंगे तो ऐसे आप सेट कर सकते हो कि ब्लॉक फीड फुल चाहिए, कमेंट्स चाहिए और पर पोस्ट कमेंट फीड चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि ये सबसे बेटर ऑप्शन है शॉर्ट वाला। ये जो है कि उसको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन जाएगा और साथ में एक रीड मोर की बटन रहेंगी। अगर वो रीड मोर पे क्लिक करता है तो डायरेक्टली उसको फुल पोस्ट पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पे है पोस्ट फीड
URL। अगर आपका जो यह यहाँ पे डायरेक्टली डाल दो URL फीड बर्नर का, तो किसी किसी के पास में अलग फीड बर्नर, वो जैसे कि मेरे पास में तो गूगल का है, और बाकी कोई यूज़र जो होते हैं वो अलग अलग जगह के फीड बर्नर यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पोस्ट एंड फुटर के बारे में बता रहा है, ये सब मालूमात जो है फीड बर्नर के हवाले से। तो ये फीड बर्नर की जो हम ट्रेनिंग एक अलग से इसमें लेंगे, और साथ में फुल इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको फीड बर्नर का। उसके बाद में ओपन आईडी है। ओपन आईडी में जैसे कि आप अपनी साइट डाल देते हैं, तो वहाँ से अब आप अपने डायरेक्टली पोस्ट को और पेजेस को डायरेक्टली आप उसे वहाँ से मुकम्मल जो है साइज और ये सब कर सकते हैं। तो ये जो है उसके हवाले से सी साइट डेट कैन ऑलवेज सी योर URL। तो यहाँ पे आपको उसका URL देना है ओपन आईडी का, तो वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट की साइज और डिज़ाइन वगैरह। एडल्ट कंटेंट, एडल्ट कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है कि नो लिखा हुआ है। अगर आपके साइड में कुछ ऐसा कंटेंट है जो आप जो है कि विजिटर को बता देना चाहते हैं कि भैया हमारे साइड में ब्लॉग जो है कंटेंट जो है कि वो कुछ 18+ वाला है, कुछ सेक्सुअलिटी रिलेटेड है, कुछ साइंस रिलेटेड है, तो वो जो कंटेंट है आप अगर वो आपके ब्लॉग में है तो आप यहाँ पे एस लगा दिए, तो नहीं तो आप डायरेक्टली नो लगा दो, क्योंकि ये सबसे बेटर ऑप्शन है। अगर नो लगाते हैं तो सर्च इंजन आपके साइड में आने को बिल्कुल आगे पीछे नहीं देखेगा। अगर येस लगा रहेगा तो वो थोड़ा कुछ 10 बार सोचता है कि विजिटर को आपके पास भेजे या नहीं भेजे। अगर आप यस लगा देते तो जैसे ही आपके ब्लॉग पे कुछ बंदे आएंगे तो सबसे पहले वहाँ पे उसको आई एग्री वाला एक बटन होता है, उसके ऊपर में वो डायरेक्ट करेंगे तो फिर आपके साइट पे वो आ सकता है। तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप नो ही रखें। अगर आपकी साइड में कुछ ऐसा कुछ कंटेंट हो साइंटिफिकली, जैसा कि कुछ वीडियोस होते हैं जो कि कुछ एज के बाहर में लोग देख सकते हैं, तो उसके लिए वो ये ऑप्शन दिया गया है एडल्ट कंटेंट का। सबसे नीचे में ऑप्शन आता है गूगल एनालिटिक्स का। अगर आपने अभी तक गूगल एनालिटिक्स जो है कि यूज़ नहीं किया है और आप उसको बाद में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स विद प्रॉपर्टी आईडी, यहाँ पे आपको उसकी एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है। इसका वीडियो मैं आपको एक फुल वीडियो में आपको इसकी जानकारी दूंगा गूगल एनालिटिक्स का, क्योंकि इसका काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो आप उसको देख पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन अभी हमारे ख़त्म हो चुके हैं और हमारी ये ब्लॉगर की ट्रेनिंग भी ख़त्म हो चुकी है। तो आप चाहे तो अगर हाँ आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप आने वाली वीडियो हमें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।